The motion of a particle of mass m is described by equation y is equal to ut plus half gt square. Then find the force acting on a particle. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पार्टिकल है ऑफ मास m जिसका मोशन डिस्क्राइब्ड है विद इक्वेशन y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ये हमें इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट गिवन है जो चेंज होएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज डिपेंड कर रही है टाइम पे. जैसे जैसे पार्टिकल टाइम उसका चेंज होता जाएगा, टाइम 2 सेकेंड 4 सेकेंड, ऐसे उसकी डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगी. नाउ अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है इस पार्टिकल पे. अब क्या ये इक्वेशन से मैच कर रही है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है. बस यहाँ s को हमने y से कर रखा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? y डायरेक्शन में. एंड एक्सेलरेशन क्या गिवन है यहाँ पे? g. y डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उस पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है. इस क्वेश्चन में हमें यही गिवन है. तो सुनाओ हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा. देखो फोर्स हमें न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए. मास हमें पार्टिकल का पता है विच इज़ स्मॉल m, तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है जहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. न्यूमेरिकली हम इसे ऐसे लिखते हैं डी वी बाई डी टी. तो हमें क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट. तो पहले हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हमने क्या करना है? वैल्यू पुट करेंगे डी बाई डी टी, और इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. देन इसको हम सेपरेट कर लेंगे डी बाई डी टी इंटू यू टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. अब डेरिवेटिव करने का एक मेन फार्मूला होता है जो ज़्यादातर हर न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, जिस डी बाई डी एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन. डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, उसी के रिस्पेक्ट में फंक्शन ऑफ एक्स विद अ पावर एन का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी एन एंड एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, पावर में से एक कम. तो इस फॉर्म का डेरिवेटिव हम यहाँ देखेंगे. डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसी फॉर्म में क्या आना चाहिए? डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू पावर एन क्या इक्वल होगा? एन टी एन माइनस वन. तो यस यू कॉन्स्टेंट है, यू टर्म को हम बाहर ले लेंगे. देन डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस हाफ जी कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर. अब देखो क्या हमारी यही फॉर्म बन रही है, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम एंड डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यह हमारा आ जाएगा यू, टी की पावर है 1, तो यहाँ गया डायरेक्टली 1 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का आएगा 2 टी एन माइनस वन जिस 1. तो हमारा आ गया, यहाँ से हमारा आएगा u प्लस 2 से 2 कैंसिल, u प्लस जी टी. ये हमने क्या कैलकुलेट किया था? वेलोसिटी. वेलोसिटी हमारी आ गई. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन, बिकॉज f इज इक्वल टू एम ए. देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. देन डी बाई डी टी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? u प्लस जी टी. सेम स्टेप फॉलो करेंगे, सेपरेट करेंगे डी बाई डी टी यू प्लस डी बाई डी टी ऑफ जी टी. हम डायरेक्टली कांस्टेंट को 0 लिखेंगे उसका डेरिवेटिव, बिकॉज u को हम क्या लिख सकते हैं? u इंटू टी रेज टू पावर 0, ताकि हम अपने फॉर्मूले का यूज़ कर सकें. तो जब t की पावर 0 है देन n 0 हुआ, तो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी? 0. इसलिए हम डायरेक्टली हर केस में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 प्लस जी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. देन डी बाई डी टी ऑफ टी, टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा 1. नाउ एक्सेलरेशन हमारी आ गई ए इज इक्वल टू जी, जो हमें कैलकुलेट करना था. तो इसकी वैल्यू हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे कि एफ इज इक्वल टू एम ए, ये स्मॉल एम है गिवन एंड ए इज़ जी.
तो नाउ फोर्स इज इक्वल टू mg। ये फोर्स इस पार्टिकल पे एक्ट होगा जब पार्टिकल y डायरेक्शन में मूव करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। थैंक यू।